Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hi everyone. I welcome you all to my channel Virtual Minds. In previous lecture we have discussed vowel sound in detail. In today's lecture we will discuss consonant sounds. सबसे पहले consonant sound की definition देखते हैं कि consonant sounds होते क्या हैं. A consonant is a speech sound. Consonant sounds जो होते हैं वो speech sound होते हैं. Speech sound वो sound होते हैं that we use in words, जो हम words में use करते हैं, जो ह्यूमन वर्ड में यूज़ करते हैं. विच इज़ प्रोड्यूस बाई पार्शल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हेयर इन द ओरल ट्रैक्ट. यानी ये वो साउंड होते हैं जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, जब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे ओरल ट्रैक्ट में एयर को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है. वो ऑब्स्ट्रक्शन या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एयर कम्प्लीटली तौर पर ब्लॉक हो जाता है या पार्शल तौर पर ब्लॉक हो जाता है. कहाँ पे ब्लॉक होता है? हमारा जो ओरल ट्रैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाता है. ओरल ट्रैक्ट क्या है? ओरल ट्रैक्ट लंग से लेकर हमारे लिप्स तक ये जितना भी रास्ता है इसको हम ओरल ट्रैक्ट कहते हैं. देर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड इन नंबर. जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो 24 है. कॉन्सोनेंट साउंड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इनको हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जो कॉन्सोनेंट साउंड की सबसे पहली किस्म है वो है प्लोसिव. प्लोसिव तादाद में हमारे पास 6 होते हैं. इसके बाद इसकी दूसरी कैटेगरी है नेज़ल्स. नेज़ल हमारे पास तादाद में 3 होते हैं. इसके बाद इसकी जो तीसरी कैटेगरी है वो है फ्रिकेटिव्स. फ्रिकेटिव्स सबसे ज़्यादा होते हैं तादाद में, ये हमारे पास टोटल 9 है. इसके साथ एफ्रिकेट्स हमारे पास 2 हैं. अप्रॉक्सीमेट है लास्ट इसकी जो किस्म है, इसमें हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं. इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्लोसिव साउंड्स पर फोकस करेंगे, सिर्फ प्लोसिव साउंड्स को पढ़ेंगे. देखते हैं प्लोसिव साउंड्स कौन से साउंड्स होते हैं. प्लोसिव साउंड्स और कॉल्ड स्टॉप. इसको स्टॉप भी कहा जाता है. स्टॉप इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टॉप आर द साउंड वेयर द एयर पैसेज इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड. जहाँ पर एयर पैसेज जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है समवेयर इन द ओरल ट्रैक. ओरल ट्रैक में जो एयर का पैसेज होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं. जब भी हम स्टॉप को यानी प्लोसिव साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, स्टॉप्स या प्लोसिव साउंड्स वो साउंड होते हैं जब भी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, जब भी इसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो एयर पैसेज जो है वो कम्प्लीटली ओरल ट्रैक में स्टॉप हो जाता है. एंड देन इट इज़ रिलीज ऑल ऑफ अ सडन. और फिर ये जब स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग इसके प्रोनाउंसिएशन में, फिर ये सडनली रिलीज़ हो जाता है. ये जो एयर पैसेज होता है पहले स्टॉप हो जाता है एंड देन सडनली ये रिलीज़ हो जाता है. ठीक है, जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं बा पा. तो इसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो जब भी हम पा या बा प्रोनाउंस करते हैं तो एयर जो है ये हमारे लिप्स में यानी ओरल ट्रैक के लास्ट वाले पार्ट में ये ब्लॉक हो जाता है. जैसे हमने यहाँ पे कहा ना, वेयर द एयर पैसेज इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड समवेयर इन द ओरल ट्रैक, कि ओरल ट्रैक में ये किसी जगह पर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है. तो अगर हम पा और बा को प्रोनाउंस करते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि पा और बा में एयर जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है एंड देन इट इज़ रिलीज ऑल ऑफ अ सडन. और फिर आखिर में ये रिलीज़ हो जाता है सडन, एक धमाके की तरह ये फिर रिलीज़ हो जाते हैं पा बा. इट कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू. प्लोसिव साउंड जो है इनको हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं बाइलेबियल में, एल्व्यूलर में एंड वेलर में. अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं कि बाइलेबियल कौन से प्लोसिव्स होते हैं, कौन से साउंड्स होते हैं, एल्व्यूलर कौन से प्लोसिव्स होते हैं, कौन से साउंड होते हैं, एंड वेलर कौन से प्लोसिव्स होते हैं या कौन से साउंड्स होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बाइलेबियल प्लोसिव्स कौन से होते हैं या बाइलेबियल स्टॉप कौन से होते हैं. इन बाइलेबियल साउंड लिप्स आर प्रेस्ड टगेदर. बाइलेबियल साउंड्स में या बाइलेबियल स्टॉप्स में जो लिप्स होते हैं वो जुड़ते हैं, वो मिलते हैं. जब भी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बाइलेबियल प्लोसिव साउंड्स को, तो इसमें हमारे लिप्स जो है ये क्या हो जाते हैं, टगेदर हो जाते हैं, यानी एक साथ मिल जाते हैं. जैसे पा बा, इन दोनों साउंड्स को आप इनकी प्रैक्टिस करें.
इन दोनों साउंड्स को आप प्रोनाउंस करने की कोशिश अगर करेंगे तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि इसको प्रोनाउंस करते वक्त हमारे जो लिप्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जैसे प ब, और एयर पैसेज जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है और फिर सडनली ये रिलीज़ हो जाती है। अब एल्वियोलर स्टॉप कौन से होते हैं, इसको प्रोनाउंस करते वक्त क्या होता है, देखिए, टिप ऑफ द टंग इज प्रेस्ड, जो टंग का जो फ्रंट वाला साइड है, जो फ्रंट एरिया है टंग का, जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है कि टंग का जो फ्रंट वाला एरिया है, टिप ऑफ द टंग जो है वो फ्रेस्ट हो जाता है, यानी वो मिल जाता है किसके साथ, द एल्वियोलर रिज के साथ वो मिल जाते हैं। एल्वियोलर रिज ये कौन सा रिज है, ये कौन सा एरिया है, इसको हम इस पिक्चर की मदद से देखते हैं। अच्छा, इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है ये हमारा टंग है, ठीक है, और इस टंग का ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं टिप ऑफ द टंग, ठीक है। तो जब ये एल्वियोलर साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये टिप ऑफ द टंग जो है, ये वाला एरिया टंग का ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या होता है कि ये एल्वियोलर के साथ मिल जाता है। एल्वियोलर अब ये वाला, ये आगे ये दांत है, टीथ है, ठीक है, इस टीथ के बिल्कुल पीछे ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम एल्वियोलर कहते हैं, ठीक है। तो इसको एल्वियोलर साउंड इसलिए कहते हैं कि इसमें जो हमारा टंग है उसका जो टिप है या उसका जो फ्रंटल पार्ट है, इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मिलता है एल्वियोलर रिच से। एल्वियोलर रिच कौन सा है, बिल्कुल ये अपर दांत है उसके बिल्कुल पीछे, उसके साथ पीछे की तरफ जो मिला हुआ हिस्सा है, इसको हम एल्वियोलर कहते हैं। एल्वियोलर में हमारे पास 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं, एक है ठ और दूसरा है ड। देखिए, अगर आप इन दोनों साउंड को, इन दोनों कॉन्सोनेंट्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों साउंड्स को अगर प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो टिप ऑफ द टंग है वो एल्वियोलर के साथ मिलेगा। देखिए, आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, ठ ड, ठीक है, तो एक तो इसमें एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो ठ एंड ड, तो एयर जो है वो ब्लॉक हो जाती है और फिर सडनली रिलीज़ हो जाती है, और इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो जो हमारा टिप ऑफ द टंग है, जो हमारे टंग का जो बिल्कुल फ्रंटल पार्ट है वो ऊपर एल्वियोलर के साथ मिल जाता है। एल्वियोलर कौन सा एरिया है, ऊपर जास के जो सामने वाले दांत है उसका जो पिछला हिस्सा है उसको हम एल्वियोलर रिच कहते हैं, जिसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में जो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है वो है वेलर साउंड, ठीक है। देखिए, इसको वेलर साउंड क्यों कहते हैं, इसमें क्या होता है कि बैक ऑफ द टंग इज प्रेस्ड अगेंस्ट द एरिया ऑफ सॉफ्ट पैलेट, के जो हमारे टंग का जो बैक साइड है वो क्या हो जाता है, इस प्रेस अगेंस्ट द एरिया ऑफ सॉफ्ट पैलेट, वो सॉफ्ट पैलेट के साथ मिल जाता है। अब सॉफ्ट पैलेट कौन सा एरिया है और बैक ऑफ द टंग कौन सा एरिया है इसको हम इस पिक्चर में देखते हैं तो आपको सही वाज़े पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, ये हमारे मुंह का इंटरनल स्ट्रक्चर है आफर जाकर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया जो है इसको हम देखिए, अगर इसको हम देखें तो ये जो है हमारा टंग है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारे टंग का जो फ्रंटल पार्ट है वो है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे टंग का जो फ्रंट पार्ट है वो है, यानी टिप ऑफ द टंग है, सही है। और ये वाला एरिया जो है ये हमारे टंग का जो बैक साइड है वो है। इसमें क्या होता है, इस साउंड में इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे टंग का जो ये बैक साइड है, ये वाला साइड, ये सॉफ्ट पैलेट के साथ मिल जाते हैं। ये ऊपर जा में ये एरिया जो है ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। तो इन साउंड्स को जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो जो हमारे टंग का बैक साइड है वो सॉफ्ट पैलेट के साथ मिल जाता है, तो ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। दो है, एक है ख और दूसरा है ग। तो इन दोनों को जब आप खुद ट्राई करेंगे, इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें हमारे टंग का जो बैक साइड है, ठीक है, जो बैक ऑफ द टंग है
वो मिलता है एरिया ऑफ सॉफ्ट पैलेट के साथ। एरिया ऑफ सॉफ्ट पैलेट कौन सा, ये मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया कि ये वाला एरिया सॉफ्ट पैलेट है, ये वाला हार्ड है। ठीक है, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करें, इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, ख एंड ग। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस साउंड की जो रिमेनिंग टाइप्स है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।